बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, ईडन गार्डन टाइम्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको ईडन गार्डन टाइम्स के इलेक्शन सेल में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन इंतहाई करीब आ चुके हैं और हमने आपके लिए कौमी और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हलकों से साबका इंतखाबात की वीडियोज़ बनाने का अमल शुरू कर रखा है। आज इस सिलसिले की वीडियो है वीडियो नंबर 111, यानी वीडियो नंबर NA111। कौमी असम्बली का ये हल्का NA111 NA111 ननकाना साहिब 1 है। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज की वीडियो जैसे कि आपको बताया सूबा पंजाब के ज़िला ननकाना साहब के बारे में है। ननकाना साहब का नाम सिख मज़हब के पहले गुरु बाबा गुरु नानक के नाम पर मौसूम है। बाबा गुरु नानक इसी शहर में पैदा हुए और अपनी तबलीग का आगाज़ भी यहीं से शुरू किया। ननकाना साहब सिख मज़हब के मानने वालों के लिए सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकाम है। ज़िला ननकाना साहब की आबादी 17 लाख के करीब है। इसकी 3 तहसीलें हैं, ननकाना साहिब, सांगला हिल और शाहकोट। इसके शमाल मशरक में ज़िला शेखुपुरा, जनूब मशरक में ज़िला जंग और जनूब में ज़िला उकाड़ा वाक़या है। तो आज की हमारी वीडियो ज़िला ननकाना साहब के हल्का NA111 ननकाना साहब 1 के बारे में है। कौमी असम्बली का यह हल्का जैसे कि आपको बताया सूबा पंजाब के ज़िला ननकाना साहब के मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल है। इसमें सांगला हिल तहसील के तमाम शहरी और देही इलाके शामिल हैं। इसके अलावा शाहकोट तहसील के तमाम शहरी और देही इलाके भी इसी हल्के में शामिल हैं और बाज़ इलाके ननकाना साहब तहसील के इस हल्का में शामिल हैं। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, साबका इंतखाबात में यानी कि 2018 में इस हल्के का नाम NA117 ननकाना साहिब 1 था, NA117, और अब 2024 के इंतखाबात में इसका नाम NA111 ननकाना साहब 1 है, NA111 ननकाना साहब 1। तो इसका ओल्ड नेम NA117 NA117 और इसका न्यू नेम NA111 NA111। इससे पहले कि हम आपको साबका इंतखाबात के हवाले से मुख्तसरन बताएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। 10 अक्टूबर 2002 इस हल्का से PMLQ के मियाँ शमीम हैदर कामयाब हुए और इन्होंने वोट हासिल किए 47,404 47,404। इससे अगले इंतखाबात 18 फरवरी 2008 को हुए तो PMLN के चौधरी मोहम्मद बरजीज़ ताहिर इस हल्के से कामयाब हुए। इन्होंने वोट हासिल किए 46,739 46,739। इससे अगले इंतखाबात 11 मई 2013 को हुए तो PMLN के चौधरी मोहम्मद बरजीज़ ताहिर एक दफ़ा फिर कामयाब ठहरे। इन्होंने वोट हासिल किए 82,150 82,150। अब हम आगे बढ़ते हैं आखिरी इंतखाबात की तरफ जो 25 जुलाई 2018 को हुए। 11 उम्मीदवार मैदान में उतरे। PTI के चौधरी बिलाल अहमद ने वोट हासिल किए 66,994 66,994 और एक आज़ाद उम्मीदवार तारिक महमूद बाजवा, इन्होंने वोट हासिल किए 68,995 68,995 और जीतने वाले उम्मीदवार जिन्होंने अपनी हैट्रिक मुकम्मल की PMLN से इनका ताल्लुक चौधरी बरजीज़ ताहिर, इन्होंने 71,891 वोट हासिल किए 71,891 और इस तरह से कामयाबी अपने नाम की। अब कुछ अदादोशुमार आपको बता दें इस हल्के से। यहाँ की पॉपुलेशन 6,82,338, रजिस्टर्ड वोटर्स 4,11,484, मेल वोटर्स 2,30,394 और फीमेल वोटर्स की तादाद थी 1,81,090। टर्नओवर यानी वोट डालने की शरह यहाँ पे रही 58.4 और मेजॉरिटी हासिल की PMLN के चौधरी बरजीज़ ताहिर ने 2,896 वोट की अक्सरियत 2,896 के मार्जिन से ये जीते और जो नतीजा ये रहा कि PMLN ने इस सीट को होल्ड किया। पहले भी ये नशिस्त पिछले इंतखाबात में PMLN ने जीती थी और अब भी ये नशिस्त PMLN ने जीत ली। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये अहवाल था आपके हल्के से साबका इंतखाबात का। आपसे गुजारिश है कि अपने पसंदीदा कैंडिडेट और अपनी पसंदीदा पार्टी के हवाले से और इलाके में डेवलप होती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। हम आने वाली वीडियोस में आपको आपके हल्के के उम्मीदवारों के हवाले से और ताज़ा तरीन सर्वे के बारे में ज़रूर बताएंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।